जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में एप्लीकेशन कैसे लिखना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ढंग से लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि एप्लीकेशन लिखना तो आता है, लेकिन उसको किस प्रकार लिखा जाता है इसको नहीं मालूम होता। मतलब उनको आता है कि ये चीज़ें लिखनी जानी चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसमें कहाँ पर कौन सी लाइन लिखनी चाहिए, कि कौन सा पेन यूज करना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, किस लाइन में कौन सा अच्छा लिखना चाहिए, ये उनको नहीं मालूम होता, जिसके कारण से भी नंबर कट जाता है। यहाँ पर मैं पेपर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पेपर में भी पूछा जाता है। एप्लीकेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2024 का पेपर है जो कि पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2024 का पेपर था इंग्लिश का, जो कि इस प्रकार आपका पूछा गया है। तो इसी प्रकार आपका जो है 4 नंबर का पूछता है बोर्ड परीक्षा में। देखिए 4 नंबर का एप्लीकेशन पूछता है। देखिए मैं व्हाइट बोर्ड पे भी बताने वाला हूँ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किस प्रकार लिखा जाता। कॉपी पर भी आपको स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। इस पर भी बता दिया हूँ कैसे आपको लिखना है, बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखना है इस पर भी बताया हूँ, और आपको बोर्ड पर भी समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था बोर्ड में कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन स्कूल फीस। देखिए इसका मतलब ये है कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अनुरोध करके, रिक्वेस्ट करके एक पत्र लिखना है कि वो मेरे स्कूल के फीस को माफ कर दें, स्कूल के फीस को माफ कर दें। इसी के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखना बहुत ही शानदार है। और देखिए इसकी सहायता से और सारे एप्लीकेशन को आप लिख सकते हैं। आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना आता फिर भी आप कैसे लिख सकते हैं, सब कुछ डेडिकेटेड के साथ बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अपने प्रधानाचार्य को, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है। उस एप्लीकेशन में ये लिखना है कि आप मेरे जो स्कूल का फीस है उसको माफ कर दीजिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे? टू। अब देखिए टू लिखेंगे, टू के नीचे आप लगाएंगे कामा। अब देखिए जब भी आप टू लिखे, ऐसे आपने टू लिखा, टू के नीचे लगाएंगे कामा, तो आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ना कि आप इधर से। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, टू यहाँ से लिखा और यहाँ से लिखेंगे द प्रिंसिपल। ये गलत तरीका है। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना, वरना आपका भी गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको इसी प्रकार लिखना है। यहाँ पर टू लिखना, कॉमा लिखेंगे, फिर कामा के इधर से आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। इसी प्रकार आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए आप फिर उसके बाद टू द प्रिंसिपल। अब जब तक आप एड्रेस लिखेंगे, जब तक आप स्कूल का नाम लिखेंगे, वहां तक आपको टू के इधर यानी द के नीचे सेंटर में लिखना चाहिए। देखिए द के सेंटर में है कि नहीं है? आपको द के सेंटर, लाइन नहीं खींचना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। द के सेंटर में आपका होना चाहिए। टू द प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश, कुछ भी लिख सकते हैं, श्रीमती दुर्गा देवी इंटर कॉलेज, कुछ भी, कोई भी, किसी भी स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसका नाम भी लिख सकते हैं। जननायक इंटर कॉलेज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने स्कूल का नाम। कि टू द प्रिंसिपल सेम रहता है। अब इतना आप चेंज करें, बस्ती लिखा है, बस्ती किस डिस्ट्रिक्ट में है उसको लिख देंगे उत्तर प्रदेश, आप लिख देंगे कोष्टक में आप लिख देंगे यूपी। समझ में आ गया? इतना डाउट, कोई भी डाउट होता है आप लोग जरूर पूछिएगा कि यहाँ पे डाउट हुआ है। चलिएगा फिर आप उसके बाद लिख लीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए इसको आप लिखेंगे रेड कलर, और सॉरी ब्लू पेन से। किस पेन से लिखेंगे? ये आपको ब्लू पेन से लिखेंगे, अर्थात नीला। आप नीला पेन से लिखेंगे। कितना? टू द प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज बस्ती यूपी। अब केवल जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले जो ध्यान समझिएगा, जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे उसी को आपको ब्लैक पेन क्या यूज करना, आपको समझ में आ गया? काले पेन से क्या लिखना और नीले पेन से क्या लिखना। तो आप जो सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या? एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, या बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे आपको लिखना हो गया टैंक वाटर पे हो गया कि हमारे टैंक वाटर की सप्लाई नहीं होती है, स्कूल की सप्लाई नहीं होती है, न्यूज़पेपर के ऊपर। तो उसी आप देखिए सब्जेक्ट जो होता है मात्र 5 शब्दों में होता है। 5 शब्दों में, 5 से अधिक नहीं, 5 से अधिक नहीं, 5 शब्दों में ही होता है। कितने शब्दों में? 1 2 3 4 5, 4 से 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा लिखिए ताकि आपको एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि किसके ऊपर ये एप्लीकेशन लिखा गया। समझ आ गया? समझ आ गया? एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, समझा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को काले पेन से लिखना है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, इससे एग्जामिनर को समझ में आ गया कि ये बच्चा एप्लीकेशन लिखा अपनी फीस की माफी के लिए। समझ में आ गया? अब उसके बाद में सर कहाँ से लिखेंगे? देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे, अब आप क्या कहेंगे? सर के नीचे से, सब्जेक्ट के नीचे से सर लिखें। ये तो सीधी सी बात, रॉन्ग तरीका, यहाँ पर रॉन्ग तरीका। लिखना कहाँ? इसी टू के नीचे से। कहाँ लिखना है प्यारे बच्चों? इसी टू के नीचे से लिखना है। इसी टू के नीचे से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको टू के नीचे से ही लिखना, ना कि सब्जेक्ट के नीचे से लिखना है। ये आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं।
आपने क्या लिखा सर, सर के नीचे कॉमा लगाया। जब भी आप सर के नीचे कॉमा लगाएं, जब भी आप टू के नीचे कॉमा लगाएं तो आप कॉमा के इधर लिखेंगे, ना कि सर के नीचे टू के नीचे लिखेंगे। जब भी आपको कहीं पर भी कॉमा टू लिखा हो, सर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपने कॉमा इधर लगा तो आप इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर कॉलेज। सर रिस्पेक्टफुली मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आई बेग टू से मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ऑफ योर कॉलेज आपके स्कूल का छात्र हूँ। समझा है? क्या समझा? समझे? सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर कॉलेज। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि, या मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, मैं आपके स्कूल का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। इतना समझ में आ गया? माई फादर इज अ पुअर फार्मर, माई मेरे फादर पिता इज है एक पुअर फार्मर, मेरे पिता एक पुअर फैमिली, मेरे पिता एक पुअर किसान है, गरीब किसान है। समझ आ गया? सो ही कैन नॉट पे माई कॉलेज फीस, इसलिए वो मेरे कॉलेज की फीस, मेरे स्कूल की फीस नहीं भर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, करना चाहता हूँ या करता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यू काइंडली ग्रांट मी फुल कंसेशन फीस, मेरे स्कूल का जो फीस है वो माफ करें। अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे जो स्कूल का फीस है वो आप माफ कर दें। समझ में आ गया? क्या है? रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर कॉलेज, माय फादर इज अ पुअर फार्मर, so he cannot pay in my college fees, I request to kindly grant me full fee concession। इस प्रकार आप कुछ और भी ज्वाइन कर सकते हैं। माय फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, 2 से 3 लाइन और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना आपको होना आवश्यक है। उसके बाद में अब देखिए थैंकिंग यू आप इसी के नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ पर जो आप लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, उसका एक लाइन छोड़कर आप एक लाइन छोड़कर उसके नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू के नीचे आप लिखेंगे डेट और थैंकिंग यू के सामने जस्ट सामने आप लिखेंगे योर ओबीडेंटली। उसके बाद में नीचे लिखेंगे नाम। अब देखिए नेम में आपको अपना नाम नहीं लिखना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में नाम नहीं लिखना होता। नेम XYZ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? XYZ लिखेंगे। रोल नंबर आपके कॉपी में तो लिखा ही रहेगा, क्लास आप लिख देंगे 10th, फॉर्मेलिटी के लिए भर सकते हैं, बट नेम मत लिखिएगा। समझा? थैंक यू कहाँ लिखना है आपको? आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे थैंक यू, उसके नीचे लिखेंगे डेट, और थैंकिंग यू के जस्ट सामने यहाँ पर इसी लाइन में जस्ट सामने योर ओबीडेंटली के नीचे नेम, क्लास एंड रोल नंबर आप लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये आपका 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछता है और इस साल में भी बोर्ड परीक्षा में आएगा भी। तो आई होप समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी नए मेडिसिन टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कहाँ